विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और फिर जो है उनसे बोले कि जो है हम आपके चरण में आए हैं, आप चाहें तो मुझे शरण लीजिए, चाहे मुझे छोड़ दीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले नहीं, हम आपको लेंगे। और जो है यथा योग भेटे सकल भालू की क्षमता, फिर निज ढींग बैठार के बोले श्री रघुराय। और जो है वो लक्ष्मण जी से और श्री रामचंद्र जी से मिले। उसके बाद यथा योग सबसे मिले और जामवन जी हनुमान जी बहुत गदगद थे, खुश थे। और हनुमान जी ने ये बात कही भी कि जो है सुग्रीव विभीषण आपके परम भक्त हैं और आपके चरणों में उनकी प्रीति है। उसके मन में कहीं कुछ दबी हुई एक जो है लंका में राज करने का भी जो है चाह है, तो हमें एक भेदी मिल जाएगा। तो इसलिए जो है हमें जो है विभीषण से जो है संधि करने में फ़ायदा है। तो आते ही विभीषण के श्री राम जी ने उनको जो है लंकेश कह के संबोधित किया। और फिर आगे उन्होंने फिर जो है विभीषण जी का जो है राज्याभिषेक भी किया है। बल्कि किसी ने पूछा भी कि भाई बताइए, कल को अगर जो है रावण भी आ गया तो बोले अगर ऐसा कुछ होगा तो हम विभीषण को लंका करा देंगे, रावण को अयोध्या करा देंगे। और अभी 2 भाई हम लोग जो है वन वन घूम रहे, अब फिर 4 भाई वन वन घूमेंगे। तो आगे सुने हे विशंबर निर्भय सच्चे शहंशाह, आज विभीषण दीन का तेरे हाथ निभा। और बोल रहे हैं कि हे जो है विभीषण जी श्री राम जी को बोल रहे हैं कि विश्वम्भर करके संबोधित करें श्री राम जी को, आप विश्व का भरण कर विश्वम्भर हैं, निर्भय प्रदान करने वाले सच्चे शहंशाह बादशाह हैं। आज विभीषण दिन का तेरे हाथ निभा, और विभीषण इस दिन का आप ही के हाथ में निभा है। धमधाम छूटा, धाम छूटा, परिवार छूटा, कुछ इसकी मुझे न चिंता है। धन छूट गया, मेरा धाम छूट गया, घर परिवार छूट गया, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। कुछ ख्याल बीच में और भी था, उसकी भी नहीं अब इच्छा है। रास्ते में आते आते कुछ ख्याल आया, लेकिन उसकी भी अब इच्छा नहीं है। यह खाके पा अब सर पर हो, मैं खाकसार हूँ पास रहूँ, और आपके चरणों की धूल जो है मेरे सर पर रहे, और मैं आपका सेवक बन के आपके चरणों के पास रहूँ। भक्ति का मुझे वरदान मिले, चरण कमल का दास हूँ, और मुझे भक्ति का वरदान मिले और मैं आपके चरणों का दास हूँ। और चरण कमल मतलब आप पे कमल के समान चरण। जब सुनी विभीषण की आरत युद्ध बानी, कह एवं मस्तु उठ बैठे सारंग पानी। जब विभीषण जी की आरत युक्त वाणी सुनी तो एवं मस्तु कह करके सारंग पानी में श्री राम जी उठ बैठे। लखी सांची प्रीति पतिति प्रेम गुरताई, बोले रघुनंदन निरख विभीषण धाई। और जो है विभीषण की सच्ची प्रीति देख करके जो है श्री रामचंद्र जी निरख कर विभीषण को बोले, है सच्चा तो ही है सखा तो ही, यद्यपि इच्छा कुछ नहीं, पर संगति मेरी है अमोघ जगमाई। और फिर विभीषण जी को सखा संबोधित करके बोले कि आपकी कोई इच्छा नहीं है, पर मेरी संगति जो है अमोघ है, कुछ न कुछ आपको वर मिलना ही है। अस्का मांगो रघुराज सिंधु कर पानी, ये कह करके रघुराज श्री राम जी ने जो सिंधु मतलब समुद्र का पानी मांगा, जल मांगा। कह एवं वस्तु जो है एवं वस्तु का, जो वस्तु अमूल्य प्रथम रावण ने चिन्ही, निज शिरन काटी जही कारण पूजा कीन्ही। जो वस्तु जो है रावण को अपने 10 सिरों का शिव जी पर जो है भेंट चढ़ाने में मिली थी, वो वस्तु वो लंका का राज श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को दिया। तस्मात दिए संपदा जो शिवसन लीनी, साई विभीषण ही सकुचि राम ने दीनी। सोई विभीषण ही सकुचि राम ने दीनी। वो जो संपदा जो लंका का राज जो है शिव जी ने रावण को दिया था, वो जो है सकुचा करके श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को दे दिया। कर दियो तिलक हुई मुदित से नरसानी, और उनका विभीषण का तिलक कर दिया, और सारी सेना मुदित हो गई, हर्षा गई। कहे मस्तु। फिर अगणित वानर भालू बाएं दाने, आमीन मुबारक लगे सब कहने। फिर अगणित वानर और भालू आए जो है, और सब उनको आमीन मुबारकबाद देने लगे जो है विभीषण जी को।
दुंदुभी बजा पुष्पांजलि लागे बहने, कर कर अति जय जयकार राम गुण गाने। दुंदुभी बजा करके पुष्पांजलि जो है पुष्प बरसाने लग गए। सभी बानर भालू कपि सब श्री रामचंद्र जी के ऊपर, विष्णु के ऊपर कर कर अति जय जयकार राम गुण गाने, और श्री रामचंद्र जी की जो है जय जयकार करने लगे, उनका गुण गाने लगे। अतिदीन विभीषण धन्य राम सिताने, और विभीषण तो अतिदीन था, सिर्फ शरण में आया था, मगर श्री रामचंद्र जी ने उसको बिना मांगे लंका का राज दे दिया। तो एवं वस्तु जो प्रेम भाव से जिसको अपनाएगा वह निश्चय निस्संदेह उसे पाएगा। और इस राधेश्याम रामायण के चेतन राधेश्याम जी बोल रहे हैं कि जो प्रेम भाव से जिसको अपनाएगा वह निश्चय ही निस्संदेह उसको पाएगा। है वही धन्य जो हरि के गुण गाएगा, वैसे तो यहाँ जो आया है जाएगा। वही धन्य है जो हरि के गुण गाएगा, विष्णु के अवतार हरि के गुण गाएगा, श्री रामचंद्र जी के गुण गाएगा। वैसे तो यहाँ जो आया वो तो जाएगा ही, लेकिन वो धन्य वही है जो श्री राम जी गुण गाएगा। यह लीला राधेश्याम जानते ज्ञानी। राधेश्याम रचयिता भी बोले हैं कि ये लीला ज्ञानी जानते हैं। और कहे एवं वस्तु। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए ध्यान लगाए, लख कपीश लंकेश को बोले श्री रघुराय। अब आगे जो कुछ हुआ ध्यान लगा के सुनिए। और फिर जो है लाखों कपियों को देख करके और लंकेश को देख करके श्री रघुराय मतलब श्री रामचंद्र जी बोले, ए मेरे भाई यह तो कहो अब हमको क्या करना होगा, उस लंकाधीश दशानन से किस ढब से लड़ना होगा। और फिर जो है श्री रामचंद्र जी विभीषण जी का राजतिलक करने वाले उनसे पूछते हैं, ए मेरे भाई, उनको भाई कह के संबोधित कर रहे हैं विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी, यह तो कहो अब हमको क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, उस लंकाधीश दशानन किसकी ढब से उस लंकाधीश दशानन रावण से किस ढंग से लड़ना होगा। दरम्यान में अपने और उसके बहरहा समुंदर कोसों तक दरिया उबूर करने के पुरुष मानना ही होगा बेशक। अब बोले दरम्यान में हमारे और लंका के कई हजार कोस का ये समुद्र है, इसको हम लोग कैसे पार करेंगे। और दरिया उबूर इसको मतलब दरिया मतलब वैसे तो नदी होती है, लेकिन यहाँ श्री रामचंद्र जी जो है समुद्र को दरिया समान मान रहे हैं कि इसको पार करने के लिए पुल बांधना होगा बेशक बोल रहे हैं। उठ के विभीषण ने कहा, सुनो सरकार, सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। तब विभीषण ने उठ कर कहा, मेरी विनय सुनिए सरकार श्री रामचंद्र जी आप, धर्म की सदा जय होती है, हमारा बेड़ा पार हो। बेशुमार अपना लश्कर है, क्या मुश्किल पुल का बनना है, कर उबूर दरियाए आजम जल्दी लंका पर चढ़ना है। बोले हमारा लश्कर बहुत बड़ा है, बेशुमार है, और पुल बनना क्या मुश्किल है। और फिर कुछ इसमें उर्दू वर्ड है जो है राधेश्याम रामायण है ये, कर उबूर दरियाए आजम जल्दी लंका, और जल्दी से ये काम करके और लंका पर चढ़ाई करनी होगी, जो है विभीषण श्री राम जी को जवाब दे रहे हैं। और ख्याल जरा सा होता पुल बनाने में समुंदर के, यह प्रभु पूज्य है रघुकुल का, तो मांगो राह विनय करके। फिर विभीषण जी आगे कहते हैं, पर ख्याल जरा सा ये होता है पुल बनवाने में समुंदर पर कि हे प्रभु ये रघुकुल का आपका पूज्य है, तो इनसे हाथ जोड़ करके विनय करिए, विनय करके मांगिए। क्योंकि जो समुद्र का नाम सागर भी है, और सागर जो है श्री रामचंद्र जी के वंशज में थे, कुल में हुए थे, उन्हीं के नाम पे सागर पड़ा था। शरणलाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीश नाय रघुनाथ को बोले अवसर पाए। मगर लक्ष्मण जी को ये राय जो है अच्छी नहीं लगी, और क्रोधित होकर के ये राय जो है, और श्री रामचंद्र जी के चरणों सिर नवा करके बोले, जो काम की जल्दी करना है वह कब हो सीधी बातों से, मशहूर है गिना निकलता है ए भाई सीधी उंगलियों से। और जो है क्रोधित होकर के श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं कि जो काम हमको जल्दी करना है वो इन सीधी बातों से विनय से नहीं होगा। और ये मशहूर है कि घी जो है कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता। तब चढ़े कमा पर तीरे कत्ल, दुखदुखी जिगर पर बन जाए, एक सागर क्या 10 सागर हो, आरत हो चरण शरण आवे। जब कमान पे तीर चढ़ जाएगा और सामने वाले का दिल जो धक धक करने लगेगा, तब एक सागर क्या है 10 सागर जो है आरती लेकर के चरणों में आपकी आ जाएंगे। शांत शांत हो लक्ष्मण बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा जरा मन में बांधो धीर।
और तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। श्री रघुवीर बोले, ऐसा ही होगा, जरा कुछ देर जो है मन में धीर धरो। अस्कह जाए समुद्र तट बैठे दर दसाए, अब कुछ दरमानी कथा सुनिए ध्यान लगाए। ये कहते हुए श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर गए और फिर जो है वहाँ बैठ गए ध्यान लगा करके, और फिर आगे की कथा सुनिए, ध्यान लगा के बैठे श्री रामचंद्र जी वहाँ। लंका से चल रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे इनके लेने को वे रावण ने दूत पठाए थे। लंका से चल करके रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे, उनका भेद लेने के लिए पीछे से रावण ने कुछ दूत पठाए थे। सो वे शकले वानर बनकर लश्कर में घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख खुश होकर झूमते फिरते थे। सो वो अपनी शक्ल बदल करके, रावण जो राक्षसों को दूत के भेष में भेजा था, वो अपनी शक्ल वानर की कल करके और लश्कर में वहाँ जो सेना में बीच में घूम फिर रहे थे। और श्री राम विभीषण का मिलन देख करके जैसे बाकी वानर और रीछ और कपि सब खुश हो रहे थे, झूम गा रहे थे, वैसे वो भी उनमें मिल करके झूम गा रहे थे। श्री राम कथा कहते सुनते आखिर इतने बेहोश हुए, और श्री राम जी की कथा कहते सुनते उनको इतना प्रिय लगा कि वो बेहोश हो गए। घर की तन की सुधि भूल गए, मदहोश हुए खामोश हुए। घर की और तन की सुधि भूल गए और मदहोश हो गए, खामोश हो गए। प्रकट खुल गया कपड़ वानों ने चट बचा लिया। और जो उन्होंने वेश बदला था, वो उनका कपड़ खुल गया, वापस अपने वेश में आ गए। वानरों ने उनको चट पहचान लिया। मारा बांधा खिल जान किया, हैरान किया बेधान किया। और वानरों ने राक्षसों को पहचान करके बांध लिया, उनको मारा है जो है तो फिर वो अपना ध्यान भूल गए। फिर नाक कान जब काटने उठी कभी इनकी सहन, राम लक्ष्मण की वे तभी लगे दुहाई देन। जब उनका नाक कान काटने लगे कपि और भालू मिल करके, तो जो है राम और लक्ष्मण जी की वो दुहाई देने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ ओम संकट भारी। श्री हरिलाल के कान पड़ी गमनाक सताएं दूतों की, बुलवा कर अपने पास वहीं मुश्किल खुलवा दी दोनों की। लक्ष्मण जी के कान में जब जो है उन दूतों की ये जो है अन्य विनय सुने, तो सबको अपने पास बुलवा करके और उनका हाथ पर खुलवा दिया। पहले तो हाल चाल पूछा, फिर दोनों को आज़ादी, फिर थोड़ी देर में सोच समझ लेकर उनको एक पाती दी। पहले तो उनका हाल चाल पूछा, फिर दोनों को आज़ाद किया, फिर थोड़ी देर में सोच समझ कर उनको लिख करके एक पाती, एक जो चिट्ठी दी। जाओ हमारा यह नामा उस रावण को दिखला देना, फिर कुछ पैगामे जबानी भी नादान को यूँ समझा देना। मेरा ये पैगाम लेके जाओ, रावण को दिखला देना, और कुछ जबानी भी बता देना, चिट्ठी भी दिखा देना, बता देना नादान है वो, उसको समझा देना। क्रोध कलह नास्तिकपना चोरी और परनार, कहना इतनी चीज है वंश विनाशन हार। क्रोध कलह नास्तिकपना चोरी और परनारी के पीछे भागना जो है, ये चीज़ें वंश का विनाश कर देती हैं। और जो व्यक्ति जिंदगी में भी हारता नहीं, हार जाता है। कुछ सूझता है या अंधा है जो बीच जहर का बोता है, शानो शौकत गीदड़ सी है शेरों के मुकाबिल होता है। कुछ उसको सूझ रहा है कि वो अंधा हो गया है, जो जहर का बीज बो रहा है, शानो शौकत उसकी गीदड़ सी है, मगर जो है वो शेरों से लड़ने की सोच रहा है। वो इस खाम खा के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, ये खूब जोर से कह देना जानकी जानकी प्यासी है। इस खाम खा के झगड़े में लंका सत्यानाश हो जाएगी, ये खूब जोर से कह देना कि जो जानकी जिनको वो हट के ले गया है, वो उसकी जान की प्यासी बन जाएंगे। लाल का पत्र ले चले दूत सिरनाए, रावण के दरबार में दोनों पहुँचे जाए। लक्ष्मण लाल श्री लक्ष्मण जी का पत्र लेकर के दोनों दूत जो है लक्ष्मण जी को सिरना के चले, रावण के दरबार में दोनों पहुँचे। दूतों ने रावण से कहा सुख सारण के आ गए, दूतों से रावण ने कहा सुख सारण के आ गए, कहो वहाँ का हाल किस पवन में है वहाँ वे दशरथ के लाल। और दूतों से रावण ने ये पूछा, कहो उनका दूतों का नाम शुक और सारण था, तुम आ गए, कहो वहाँ का क्या हाल है, किस पवन में है वहाँ दशरथ के लाल। दशरथ के लाल राम और लक्ष्मण क्या प्रबंध कर रहे हैं। बोले तो हाल बताओ मुझे उस कपटी मूल विभीषण का, जो ताज का जानी दुश्मन है और मारे आरती रावण का। बोले तो हाल बताओ उस कपटी मेरे भाई विभीषण का, और जो मेरे ताज का लंका का जानी दुश्मन बन रहा है, मेरा जानी दुश्मन बन रहा है,
और मारे आरती रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो जान पे अपनी खेले हैं, फिर उन लड़कों की बात कहो जिनको अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर जिसने लंका दहन किया वैसे वानर कितने बन रहे हैं, वैसे वहाँ कितने। फिर जिसने लंका दहन किया है वैसे वहाँ कितने बन। हाथ जोड़ दरबार में कहने लगे सफीर, महाराज यह लीजिए लक्ष्मण की तहरीर। हाथ जोड़कर दरबार में दोनों जो है, जो राक्षस गए थे, शुक और सारंग गए थे, वो जो है कहे कि महाराज ये लीजिए लक्ष्मण जी की तहरीर लिख के दिए हैं। रघुनंदन ने जाते ही दिया लंका का राज विभीषण को, कपियों ने हमें पहचान लिया और उठे क्रोध कर त्रासन को। जाते ही रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज विभीषण को दे दिया और कपियों ने हमें पहचान करके हमें बांध दिया और हमें त्रासना देने लगे। कृष्णलाल ने आई दया, जब हम लोगों ने दुहाई दी, दो चार जबानी बात कही, फिर खत लिख दिया रिहाई दी। लक्ष्मण लाल जी को दया गई देख करके, जब हम लोगों ने जो है उनके भाई श्री राम जी का उनकी दुहाई दी और तब दो चार जबानी उन्होंने बात कही, फिर लिख करके ये खत दिया, फिर हमको आज़ाद कर दिया। हे नाथ राम तो अद्भुत है, शोभा स्वरूप की कौन कहे। फिर रावण के सामने श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करने लग गए दोनों जो है। हे नाथ राम तो अद्भुत है, शोभा स्वरूप की कौन कहे। दृष्टि जिस अंग पे जाए पड़े, मन वही लुभाए लुभाए रहे। बोले श्री राम जी की शोभा अद्भुत है, शोभा स्वरूप जो है, दृष्टि जिस अंग पे जाती है मन वही लुभा जाता है। चरणों की छवि देखे ही बने, कुछ भी कहते नहीं बनते। चरणों की छवि देखे बनती, कुछ कहते नहीं बन रहा है। दर्शन करने वाले की दृष्टि जहाँ घूम घूम कर गिरती है, दर्शन करने वाले की दृष्टि जो है वहीं घूम घूम कर गिरती है उनकी चरणों में। आसीन सुशोभित रूप सिंधु पुन लंका दिश हिरते थे। आसीन सुशोभित रूप सिंधु पुन लंका दिश हिरते थे। आसीन मतलब बैठे हुए, सुशोभित और जो सुशोभित रूप सिंधु, उनका जो रूप है वो समुद्र से भी बढ़ करके है, उसकी कोई उपमा नहीं है। और बार बार लंका की तरफ ही देख करके के हाथ दिखा रहे। शोभायमान था धनुष बाण हाथों में उनके फिरते थे और उनके हाथों में धनुष बाण शोभा दे रहा था, उसी में अपना हाथ फेर रहे थे। सकल कलायुत शांत सुचि राघव राम कृपाल, जिनके तन शोभित बलि धूरी जाल तरुछाल। सब कलाओं से युक्त हैं, शांत हैं और शुचि मतलब उनमें बहुत गुण है। राघव हैं राम कृपाल हैं, कृपालु हैं, जिनके तन शोभित भली धूरी जाल तरुछाल, और जिनके तन पर शोभित है जो है मृगछाला शोभित है शायद, ये बोल रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहुंसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री महाराज क्या अर्ज करें, जो कुछ कैफियत वहाँ की है, अब रामा दल का जिक्र करें, ताकत या कहाँ जुमा की है। हे महाराज अब क्या अर्ज करें, जो कुछ कैफियत हमारे जुबान की है, अब रामा दल का क्या जिक्र करें, हमारे जुबान में इतनी ताकत नहीं है। जिस तरफ देखिए नजर उठा बेशुमार भल्लुक बानर है, जिस तरफ नजर उठा करके देखिए उसी तरफ जो है भालुओं और बांदरों की सेना समुद्र के समान दिख रही है। दलबद्ध हैं सब, रणमत्त हैं सब, और एक भयंकर हैं। सब दलबद्ध हैं, सब रण के लिए व्याकुल हैं और एक से एक भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत अंगद हनुमान महेंद्र द्विविध। सुग्रीव नाम है किसी का, नील है, नल है, जामवंत है, अंगद है, हनुमान जी हैं जो आए थे यहाँ पे लंका जला के चले गए, महेंद्र और द्विविध हैं। धूम्राक्ष केसरी गवाक्ष दरिगाल शरभ शरभंग कुमिद, सबका नाम बता रहे। अगणित कपिकटक सुभट कुंजर किटकिट कर गर्ज गर्ज झपटे। अगणित कपि हैं, कटक हैं, भालू हैं, कुंजर हैं जो है गुर्रा रहे हैं, लंका पे आक्रमण करने के लिए बिलबिला रहे हैं, बिल्कुल झपट करके मारे। जनु अब ही करेंगे खंड खंड, इमी काल दृष्टि लंका ही रहे। मानो वो अभी आकर के लंका को जो है तहस नहस कर देंगे, खंड टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख के लंका की तरफ कहते हैं किलकार। हे नाथ हम कहाँ तक उनकी कथा कहें, और लंका की तरफ देख करके किलकार किलकार करके गरज के कह रहे हैं कि जो है उसको जो लंका को हम लोग तहस नहस करें। मंगल भवन मंगल हारी, रहुन सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। जय श्री राम,
जय माता जानकी, जय वशिष्ठ जी, जय महाराज दशरथ, जय माता सुनैना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।